पूर्णिया में सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल ने शैक्षणिक प्रदर्शनी का आयोजन भव्य तरीके से किया। हम बता दें कि यह बिहार का पहला विद्यालय है जिसने अपने विद्यालय परिसर में शैक्षणिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद शफीक आलम, निदेशक प्रधानाचार्य सरोजा सहदेवन और सीओ के.एस. एराडी के द्वारा मुख्य द्वार पर लगे रिबन को काटकर किया गया। इस मौके पर विद्यालय को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था और विद्यालय को विषय के आधार पर अलग अलग खेमों में बांटा गया था। बच्चे अपने अलग अलग विषयों के कौशलों का प्रदर्शन अतिथि और अभिभावकों के सामने कर रहे थे। हम बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों के अंदर शिक्षा और शिक्षा के संबंधित क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देना और यह बताना था कि किस तरह से यह क्रियाकलाप बच्चों को शिक्षा की अच्छी तरह से समझने में मदद करती है, साथ ही साथ उनके अंदर छुपे हुनर को भी निखारती है। मैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक आलम, प्रोप्राइटर एडवांस ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर लाइन पूर्णिया। बेसिकली तो प्रोफेशनली हम डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेरा प्रोफेशन वो है। लेकिन इसमें आने का एजुकेशन सेक्टर में आने का मकसद मनी मेकिंग नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन मेकिंग है। कि हमारा जो इलाका है पूर्णिया या फिर सीमांचल का इलाका उतना अप टू डेट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, जहाँ पर राज्य स्तर या नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई एजुकेशन का मेयार बन सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसका बुनियाद रखे और ये इस मुकाम तक आके पहुंचा। अब एडमिशन शुरू हो गया है। हम लोगों का जो एजुकेशन का लेवल है वो वर्ल्ड स्तर का है कि बच्चे यहाँ से पढ़ के विदेश भी अगर जाएं तो वो कम्पीट कर सकें वहाँ के बच्चों के साथ। ये लेवल हम लोग कोशिश किए हैं लाने का और इसी पर काम कर रहे हैं, इसी पर मेरा ये फोकस है। और इसमें बेसिकली हमको लाना है उन बच्चों को जो मीडियोकर, लोअर मिडिल एंड अपर, बेसिकली मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों को लाना है। उसी तरह का फी स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ताकि एक आदमी जो 15 से 20,000 25,000 रुपया महीना कमाता है वो अपने एक बच्चे को कम से कम एक बच्चा दो बच्चा को दे सके, पढ़ा सके और वो बच्चा पढ़ करके इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कर सके। और पढ़ाई का स्तर भी इतना ऊंचा हम रखने का कोशिश किए हैं जो कहीं भी वो कम्पीट कर सके, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लाइन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो या और कोई दूसरा लाइन, प्राइवेट लाइन हो, जहाँ भी वो कुछ कर सके। अगर कुछ कर न भी सका तो अपने आप को वहाँ पर स्टैंड कर सके जहाँ से वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके, समाज में रह सके। ये मेरा ये सोच है। इसी सोच को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये स्कूल लॉन्च किया, शुरू किया है। बाकी आप लोग इसमें कोऑपरेट करें हर एतबार से ताकि हम इसको और सक्सेसफुल बना सकें। इस चीज़ को ये करने के लिए, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने साथ सरोजा मैडम जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर चुकी हैं, उनको हमने जोड़ा है। और पूरा एजुकेशन का जो करिकुलम है सीबीएसई बेस्ड है और उन्हीं के द्वारा संचालित है कि किस तरह से हमको कहाँ पर किस टीचर को डिप्यूट करना है, किस लड़के को कैसे निखारना है, ये अपने पर्सनल केयर में रखिए हम। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमको मदद करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। मेरे ख्याल से पूर्णिया का पहला स्कूल होगा जो कि एक एजुकेशनल एक्सपो कर रहा है। एग्जीबिशन तो बहुत लोग करते हैं, फन फेयर रहता है, ये भी एक तरह का एजुकेशनल एंटरटेनमेंट एक्सपो है जहाँ पर हमारे बच्चे ही बता रहे हैं कि उनकी पढ़ाई किस तरीके से है, वो क्या क्या कर रहे हैं। जैसे भी आपने मेरे चेयरमैन सर को सुना होगा, उन्होंने बोला कि मुझे इंटरनेशनल स्तर की एजुकेशन अपने बच्चों को देना है, इंटरनेशनल स्तर का प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में कम्पीट कर सकें। तो आप सबको मालूम कि एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो स्टैटिक नहीं है, बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो उसको एम्ब्रेस करना और बच्चों को एम्पावर करना सबसे बड़ी बात है। वो ज़माना भी गया जब स्कूल तो खैर ट्रेडिशनल मेथड तो बहुत दिनों से चला गया है, उसके बाद स्कूल्स एनरिचिंग मोड पर आए, अभी तो स्कूल्स एम्पावरिंग मोड पर है। जब हम बोलते हैं एम्पावरिंग मोड, इसका मतलब है कि बच्चों को एम्पावर करना है एंड टीचर्स हैव टू स्टैंड बैक एज फैसिलिटेटर्स।
क्योंकि हर बच्चे में लर्निंग कैपेसिटी है, हर बच्चे में पढ़ने की क्षमता है, बट ये कि अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंसेस बच्चों में पाए जाते हैं, द मल्टीपल इंटेलिजेंस फैक्टर। कोई भाई किसी में ओरेटोरिकल इंटेलिजेंस है, किसी में किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, किसी में रीजनिंग इंटेलिजेंस है, किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस बच्चों में पाए जाते हैं। तो अगर उन सब इंटेलिजेंसेस को हम निखार लें बच्चों में, तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा पिछड़ा तो रह ही नहीं सकता है। और जो हमारे चेयरमैन सर का विजन है, वो तो फिर हम बिना किसी मुसीबत के इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो आज एजुकेशनल एक्सपो का उद्देश्य भी वही था। आप तो देख ही रहेंगे कि आपने तो देखा ही होगा कि हर पेविलियन में बच्चे थे, बच्चों द्वारा ही संचालित किया गया, और टीचर्स फैसिलिटेटर्स की तरह पीछे खड़े अपने बच्चों को सिर्फ गाइड और प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आए, वो रेजिलिएंट बने, कोई भी चैलेंजेस को फेस कर सकें, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, इनोवेशन कर पाएँ, क्रिएटिव हो पाएँ। तो मेरा उद्देश्य यही था, और वो भी बहुत कम समय में। हमने 19 से क्लास स्टार्ट किया था बच्चों के लिए, और आज तो देखिए 7 मार्च है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने कम दिनों में हमने ये संचालित किया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हर दिन 2 या 3 बच्चे नए जुड़ते हैं यहाँ पर। तो उन नए बच्चों को भी हमने जोड़ा है। सबको जोड़कर हमने आज पूर्णिया की जनता को ये दर्शा दिया है कि सब बच्चों में एबिलिटी होती है और कोई बच्चा पिछड़ा नहीं है। और इस तरह के एजुकेशनल एक्सपो करने का फ़ायदा ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो अपने सब्जेक्ट डिलीवरी में एकदम माहिर और कॉन्फिडेंट रहे। मेरा यही उद्देश्य था, ताकि अपने चेयरमैन के विजन को मैं बहुत अच्छी तरह से निभा पाऊँ, कॉम्प्लीमेंट करें उनके विजन को, हमारे प्रैक्टिकल आइडियाज़ के साथ में कॉम्प्लीमेंट करूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है। कौन से टाइप्स के एंगल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जब कोई एंगल 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल, देखिए उसका मेजर 90 डिग्री। तो जब भी किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है तो उसको हमेशा राइट एंगल का टर्म देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं The reaction between the quickly soda and vinegar creates CO2 gas. CO2 gas is denser than air. Therefore, gravity will allow the air to travel downwards instead of straight up. As we fill the cup, the CO2 gas will create the formula of lemon battery. So, I am here to explain the working process of lemon battery. So, this process is very simple, and this process is mainly for the purpose of education. And this will take a lemon, a copper metal, and a zinc metal, and a LED bulb. Firstly, we will take the copper metal and the zinc metal inside the lemon. We will put the metals as in such way it will not touch it from inside. When we will put the LED bulb, it starts lighting up. Like you can see, it starts lighting up.